अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें हम देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला और फोर्स का यूनिट। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए ये एक्सेलरेशन है। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी तक। देखिए पहले आप समझिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन हम उसे कहते हैं ना कि कितना किसी गाड़ी में कितना एक्सेलरेट हो रहा है पर सेकंड कितना एक्सेलरेट हो रहा है, उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक गाड़ी को जाने में 5 सेकंड का समय लगता है और वो ए से बी तक जाता है तो उसका 10 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड का भाई वेलोसिटी, ठीक है ना। पॉइंट ए से बी तक जाने में 5 सेकंड लगता है और ए से बी तक जाता है तब तक उसका गाड़ी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे फाइनल क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। इसका लास्ट स्पीड पॉइंट बी तक पहुंचा तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल, कितना से शुरू किया तो 0 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से स्टार्ट किया, मतलब स्पीड से। स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी ही होगा। आपको समझाने के लिए हम स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ही होगा। और अपॉन टाइम 5 सेकंड में पहुंचा है, इसको घटाएंगे तो 10/5 होगा। और इसमें 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे 5 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होगा? हम आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए ग्रीन में जो है क्या है? मीटर पर सेकेंड अपॉन 5, ठीक। और वहाँ पर ऊपर में जो है मीटर पर सेकेंड, वो भी तो वही है ना ये, ठीक है। वो भी तो वही है, अपॉन में है ना एस ये। और उसके बाद नीचे में भी एस है, इसलिए यहाँ पे एस एस इंटू हो गया है और ऊपर में एम है और यहाँ पे सेकेंड। रुक जाइए, रुकिए, आप समझिए। यहाँ पे जो है ना ये एम एस और ये जो एस लिखा है एम अपॉन एस, मतलब एम पर एस और अपॉन में फिर यहाँ पे एस है, ठीक। तो इसको हम जब आगे करेंगे इसको मतलब, और तो यहाँ पे जो एस है वो भी तो अपॉन में है, यहाँ पे बाई लगा है तो इसीलिए ये नीचे चला गया है, बाई में चला गया है, ठीक। बाई में चला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई में चला गया ना, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो स्क्वायर आ गया, एस स्क्वायर और एम का एम, इसीलिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जब किसी का एक्सेलरेशन 2 आ जाए तो इसका मतलब हर सेकेंड वो चीज़ 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ेगा। हर सेकेंड अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का उसका वेलोसिटी बढ़े। दोबारा से आ चुके हैं अपने टॉपिक पे, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे कि हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एम अपॉन एस स्क्वायर, और वही एस स्क्वायर ऊपर में जाता है तो माइनस लग जाता है। यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स का यूनिट है। और हम लोग ने जैसे देखा एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस ये ही, ठीक। तो ये कहाँ से आया? ये था वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड था एक्सेलरेशन का झूठा 1 सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड किसका था? वेलोसिटी का। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? एक्सेलरेशन का। इसलिए मास का केजी और मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का।
इसलिए ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग इसे कहते हैं न्यूटन। हम लोग इसे कहते हैं न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन। ठीक। थस एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिनोटेड बाई एन। एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और सीजीएस सेंटीमीटर, सीजीएस फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब सेंटीमीटर उसको लेंथ में सेंटीमीटर, मास में ग्राम और टाइम में सेकंड सीजीएस होता है। अब जैसे कि मतलब सबका घट घट जाता है एक एक। अब केजी था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केजी था तो ग्राम हो गया, और यहाँ पे मीटर था तो सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे सेकंड का सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड से तो छोटा होता नहीं है। हम लोग इसे डाइन कहते हैं, डाइन। ये डाइन। ठीक। ये है, देखो, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है ये। ठीक। और ये हम लोग इसे डाइन कहते हैं, DYNE। और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। हम लोग अब 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1 न्यूटन लिखा है। 1 न्यूटन का मतलब यही होता है, देखो, 1 न्यूटन का मतलब कहाँ है? 1 न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूटन। इसका यूनिट हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए इसका यूनिट एन दिया गया। ठीक है। अब 1 न्यूटन यानी 1 केजी और 1 मीटर और 1 सेकेंड। ठीक। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वन एक मतलब 1000 ग्राम, इसको ग्राम में केजी कन्वर्ट किया गया। केजी को ग्राम में, मीटर को सेकंड सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड ही में। जब कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लिकेशन किया गया तो आ गया यहाँ पे 10 का पावर 5। मतलब कितना? 1 2 3 4 5 1000, 10,000 लाख, 10 लाख डाइन आ गया। ठीक। अब समझ गए आप लोग? यही है यूनिट ऑफ फोर्स और फोर्स का फॉर्मूला।